बहुत स्वागत है आपका अरविंद जी। कार सेवा में आप रहें, कार सेवा की 1992 के बाद कितनी अयोध्या बदली हुई है आपकी नजर में? मेरी नजर में तो पल पल बदलती रही भैया। पल पल बदलती रही। पल पल बदलती क्या? रही। अगर ना बदलती तो आज हालात ना बदलते। हाँ, कितनी बदल गई है लगभग? आप शुरुआत से बताएंगे कुछ हमें, उस समय क्या था अलग, जी इस समय क्या हो गया है? जी मैं आपको, क्योंकि ये अयोध्या नगरी का जो नाम पूरे विश्व में पहले भी था, हाँ, तो आज भी पूरे विश्व में नाम इसका हो रहा है। वो तो ऑलरेडी। कार सेवा किस प्रकार की गई थी, क्या भूमिका रही है आपकी जी उसमें? जी कार सेवा करने से पहले जब बाबरी विध्वंस हुआ था तो जी उसमें जी आपकी भूमिका क्या रही थी उस समय? मेरी भूमिका ये रही भैया हम्म, कि श्री अवध से 70 किलोमीटर दूर पे हाँ, मेरी जन्मभूमि है। हाँ, और जो कार्यसेवक लोग बाहर से आ रहे थे, हाँ, उनको विधिवत जलपान करा के हम्म, उस मार्ग से अभी अयोध्या तक पहुंचाना ये उद्देश्य। मतलब जो बाहर से गैर जनपद से आ रहे थे जी उनको जी आप अयोध्या तक पहुंचाते थे? गैर प्रदेश से। गैर प्रदेश, गैर जनपद जी भी? हाँ, आंध्र प्रदेश से, महाराष्ट्र से। हाँ, तो जो भी जहां से आ रहे थे उनको बाहर से, अयोध्या के बाहर से जी जो भी आ रहा था जी उनको आप अयोध्या राम जन्मभूमि तक पहुंचा रहे थे, मार्ग तक पहुंचाते थे मार्ग तक पहुंचाते। अपने एरिया को। लेकिन ये भी कहा जाता है कि उस समय अपने घर में कार सेवकों को अगर रखा जाता तो बड़ी मुश्किल होती थी, पुलिस जी जी प्रशासन की तरफ इसमें से कार्रवाई भी एकदम की से जाती थी। जी, आप एकदम सही कह रहे हैं भैया। हम्म, राम नाम लेना एक अपराध, संज्ञेय अपराध हो गया था उस समय। उस समय। तो अब कार तो कार अब तो अपार खुशी हो रही होगी इस नहीं, समय। यही चीज तो है। हाँ, इस अनुष्ठान में, इस यज्ञ में जो लोग थे उस समय हम्म, और आज वो दृश्य नहीं देख पाए, काल के काल में समा गए, हम्म। वो भी ऊपर से देख के आज प्रसन्न हो रहे हो। मुख्य शिल्पीकार अशोक सिंघल जी आज नहीं है हमारे बीच में, ये अरे दुर्भाग्य है हम लोगों का। जी जी दूसरा सवाल ये, लगभग कितने कार सेवक थे उस समय जो बाहर से आ रहे थे? आपने तो देखी है। उसमें 50, 55, 60 की ग्रुप बना के लोग भेजते थे। अच्छा, तो 20 आदमी, 40 आदमी। उस समय तो गाड़ियां हुआ नहीं करती थी, तो किस जल जल मार्ग से आते थे लोग, पैदल चलते थे भैया। पैदल चलते थे? अरे उनके पैरों में, लाल लाल पैरों में काले काले छाले पड़ गए। हाँ, गर्म पानी करवा के उसकी कार्य सेवा, टांगे वगैरह का इस्तेमाल नहीं किया जाता था उस समय? नहीं भैया, उसमें हर गांव में 2-4 दुष्ट लोग रहते थे, तो जाके पुलिस को बताते थे। हाँ, इस गांव में पुलिस की मुखबिरी करते थे। पुलिस की मुखबिरी करते थे। हाँ, और हमारे हिंदू समाज के भाई ही हिंदू भाइयों के लिए दुश्मन बन गए थे। घर का ही भेदी बन गया था। जी, घर का बेटी वो बेहद आज तक नहीं गया है। हाँ। और आज भी उनकी दृष्टि में अछूते ही है भैया। ऐसा कोई वाकया रहा हो कि आपके साथ भी हुआ हो जी जी उस समय? मेरे घर पे हाँ, शाम को कम से कम 20-25 लोग आए। उन लोग बोले कि मुझे आपको पहुंचवा दो। 4-5 बज गया था शाम को। हाँ, ये हुआ कि आप जाओगे तो मुश्किल से 5-6 किलोमीटर जाओगे अपरिचित एरिया में। हाँ, और आप पहुंच नहीं पाओगे, रात में परेशान हो जाओगे आप। हाँ, तो हम लोगों ने, जो हमारे गांव में हमारे पूर्वजों ने एक मंदिर बनवाया था हनुमान जी का, हाँ, वहां उनको जाके हम लोगों ने स्थापित करवा दिया। पान भोग जलपान की व्यवस्था करवा दी गई। हाँ, शाम को भोजन भजन जैसे विरोध होता वैसे होता रहा। और उसी हनुमान मंदिर में एक भजन गाने वाला वो आया और उसने भजन गाया। और देखा है कार्य सेवक लोग बैठे हैं। उस व्यक्ति ने दुष्टता का परिचय दिया और बबुल थाने चला गया और जाके बता दिया तत्कालीन प्रभारी महोदय से। इस चौड़ाना गांव में 20-25 लोग आए हुए हैं।
उस समय मवई थाना हुआ करता था कि कोई दूसरा ही थाना? नहीं, मवई थाना आज भी है और पहले भी हुआ करता पहले भी था। था। मेरे चाचा जी वो एयरफोर्स के रिटायर्ड थे, हाँ उनके वजह से थोड़ा सा क्षेत्र में हाँ पुलिस प्रशासन अब शब्दों का प्रयोग नहीं करते। हाँ तो हुआ ये कि आज भी वो व्यक्ति जिंदा है, लेकिन हम लोग नजर में उसी दिन मर गया, लेकिन उसने हमारे राम जी के कारसेवकों की मुक्ति बाधा डाली, बाधा कार डाली। सेवा करने में बाधा डाली। उस व्यक्ति का नाम गंगाराम यादव है। गंगा सबको शुद्ध करती है। आप भजन का नाम लिए, भजन से याद आया, आप राम कथा भी कहते हैं, जी जी। तो कुछ सुनाएंगे? अब तो भैया यही है कि और इस समय आप अयोध्या में मौजूद हैं, इसी के लिए मौजूद हैं? जी जी, नहीं बहुत बड़ी बात है ये कई जन्मों का जीवन भैया, इसका पुण्य है। ये लोग अयोध्या आते हुए करते हैं, हम अयोध्या जी में बैठे हैं। अयोध्या जी में बैठते हैं, वो भी जब प्रभु श्री राम का मंदिर बन रहा हो, जिसके लिए हमने कई सालों तक इंतजार किया हो, तो आज उस समय आप अयोध्या में हैं और आपका कार्यक्रम भी है, तो कुछ क्या कार्यक्रम है इसके लिए आप बताएंगे? आज उसी अयोध्या को उसी रूप में देख रहे हैं। हाँ। हनुमान जी महाराज जी विराजमान नहीं है और राम जी हमारे चारों भाइयों के साथ छोटे से रूप में है, क्योंकि भगवान का एक रूप बाल रूप है और बाल रूप स्मरण करते ही बड़ा प्रेम आ जाता है मन में भी। हाँ। और तन पुलकित हो जाता है। कारण कोई भी बाल स्वरूप हो तो मन पुलकित हो जाता है, एक प्रफुल्लित हो जाता है। कारण क्या कि वो द्वेष से रहित होता है। हाँ। बालापन, हाँ। बचपन हर पल से दीवाना होता है। हाँ। उसमें अपने का पराये का भेद नहीं होता है। हाँ, कोई नहीं ना, मतलब सारी अज्ञान, सब कुछ अज्ञान और एक सिर्फ तो अब अयोध्या जी है तो बधाई तो देना ही पड़ेगा। हाँ, थोड़ा सा अगर हो जाए तो थोड़ा आनंदित हो जाएंगे लोग। रंगीले राम लाला की बधाई हो, बधाई हो। रंगीले राम, रंगीले राम, रंगीले राम लाला की बधाई हो, बधाई। वही मौसम आ गया है। यद्यपि वर्षा ऋतु भी बीत गई है, लेकिन लगता है कि आज भी वही मतलब वही देश हर मंदिर में जन्मोत्सव मनाया जा रहा है। हाँ, पालना पड़ा हुआ है। कल ही भगवान को झुला रहे हैं। कल ही के दिन भगवान राम पैदा हो रहे हैं, ऐसा लग रहा है। ऐसा पूरा चारों तरफ ऐसा माहौल बनाया गया, पैदा हो रहे हैं। साथ साथ विजय दिवस की सफलता के बाद दीपावली बनाई जा रही है। दीपावली भी मनाई जाती है। कितनी खुशी की बात है ये, चारों तरफ खुशियां हैं। ऐसा दिन बहुत कम ही लोगों को देखने को मिलता है शायद। इसमें हम लोग बहुत सौभाग्यशाली हैं कि ऐसा दिन हम लोगों को देखने को मिल रहा है। जी जी जी। और एक निवेदन और है। मैं आपके माध्यम से पूरे सनातन धर्मावलंबियों से निवेदन करता हूँ। श्री अवध जरूर आए और 5 तारीख के बाद, 5 तारीख के बाद, और प्रभु श्री राम के दर्शन करें। लास्ट में एक सवाल हम आपसे करेंगे। उस समय सरकारी आंकड़े बताते थे कि जब गोलियाकांड से कूप चली थी तो 10 से 15 लोग मारे गए थे, लेकिन कुछ अलग से तथ्य निकल के आते हैं। उसमें कहा जाता है कि 10 से 10 हजार आदमी उसमें मारे गए थे। क्या थी ये सच्चाई? अरे सच्चाई का प्रमाण तो ये है कि हमारे रुदौली के बगल से रामचंद्र गुप्ता भी आया था। हाँ। वो भी शहीद हुआ, हो गया था। उस व्यक्ति का सरकारी आंकड़ों में जिक्र है कि नहीं है? उसका जिक्र है। तत्कालीन विधायक हमारे रामदेव आचार्य हुआ करते थे। हाँ। और तो हम लोगों ने विशेष आगरा पे, मतलब आगरा करना पड़ा कि इसमें जो अंतर जनपदीय और बाहर से लोग आए थे अन्य प्रदेश से। हाँ।
उनका आंकड़ा नहीं मिला। उनका आंकड़ा नहीं, जो स्थानीय लोग थे उन्हीं का आंकड़ा मिला, जो बाहर से आए थे उनका कोई आंकड़ा नहीं था। ये भी प्रभु कृपा है। राम जी के इस काम में दो तरह के व्यक्ति हैं भैया। हाँ। एक श्रेय वाला, एक पेय वाला है। हाँ। तो कुछ लोग इसमें सिर्फ श्रेय की होड़ लगी है कि मुझे श्रेय मिले। श्रेय वाले तो अब आए भैया पर सती मेढक की बात तो क्या लेना देना है। हाँ, सिर्फ श्रेय ही ले रहे हैं। जी जी। और उस समय प्रभु श्री राम के लिए अथाह प्रेम था। जी जी, हम कहीं भी रहे, हाँ, हमें कोई मतलब नहीं, हमारी अयोध्या हमारे राम जी। अच्छा, कुछ हमारे बस्ती के लोग हैं जो हमें बताते हैं कि उस समय जब कार सेवक बाबरी विध्वंस का प्लान बन रहा था तो सीमाओं से उनको जीप तक, राम जन्म भूमि तक भी छोड़ा जाता था। जी जी जी। तो खेतों के द्वारा या कहीं के द्वारा, मतलब छुप छुप के आते रहे हैं अदर की तरीके से। तो पैदल ही नहीं आते थे, और भी साधनों से आते रहे। उनकी श्रद्धा देख के हम श्रद्धावान बने भैया। हाँ। जो 1000 किलोमीटर महाराष्ट्र चल के चले आए उत्तर प्रदेश, हाँ, अयोध्या के करीब आ गए तो हम श्रद्धावान और भगत बने हुए। हाँ, जब उनके अंदर प्रेरणा जगाने वाला उनके कौन है? से हुए जागृत। 1200 किलोमीटर दूर से उनके अंदर प्रेरित करने वाला कौन है? ये हमारा विश्व हिंदू परिषद है, आरएसएस की शाखाएं। हाँ, जो अथाह प्रेम किया आप लोगों से। जी। तो बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका। तो चलिए, मेरी एक ही सद्भावना है। हाँ। और सबके प्रति ये सर्वे शब्द लगा गया। हम 5 तारीख के बाद लोगों से आग्रह करते हैं कि अयोध्या पहुंचे, अपने परिवार के साथ पहुंचे, छोटे-छोटे बच्चों को ले जाएं और दर्शन करें। इससे अच्छा मौका आपको कभी नहीं मिलेगा। अयोध्या ना आते तो मुझे अयोध्या के प्रति प्रेम लगाव ना होता। इसलिए बच्चों को लेके जाओ अयोध्या। हाँ। दिखाओ, अयोध्या में वास करो। हाँ, अयोध्या कैसी है। जी, आम खाने से पेट थोड़ा भरेगा, स्वाद नहीं मिलेगा। देखने से थोड़ी मिलेगा, खाना पड़ेगा। जी। हाँ। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका।